Hello student. Today I will discuss some topics from 7th class electricity. So first is calculation of electricity bill. Actually, electricity bill means we have to pay for the energy consumed by us. जितनी एनर्जी हमने कंज्यूम की है उसके लिए हमें पे करना पड़ता है. Now what is the energy? Actually, energy is power of the appliance means कितना पावर है 20 वाट का बल्ब 30 100 वाट जितने का भी वो अप्लायंस है पावर इनटू टाइम कितने टाइम के लिए आप उस अप्लायंस को यूज कर रहे हो. जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब कि हमें अपने थ्रू जो हमने एनर्जी कंज्यूम की है वो कैलकुलेट करना है. एंड एनर्जी इज गिवन बाय पावर इनटू टाइम. पावर मींस पावर रेटेड जो भी उस अप्लायंस की पर्टिकुलर इनटू टाइम जितने टाइम के लिए आपने उस अप्लायंस को यूज किया है. राइट. नाउ energy means E equals to P power into time. And we all know that SI unit of energy is joule. Joule, or we can say watt into second. But when we calculate the electricity bill, then we have to take the unit of energy as kilowatt into hour. Actually, this is also the unit of energy, watt into second. Now we are taking kilowatt in place of watt and hour in place of second. Means we are measuring the time into hour and power into kilowatt. Actually, जब भी हम electricity bill calculate करेंगे तो हम सेकंड के लिए तो कैलकुलेट नहीं करेंगे. जो भी हम अपने एक मंथ के लिए जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट होके आएगा वो 1 सेकंड के लिए तो आएगा नहीं. वो तो हमने जाने कितने आवर के लिए जो भी हमने एनर्जी कंज्यूम की होगी. तो यहाँ पर टाइम हम सेकंड नहीं लेंगे आवर लेंगे. एंड किलोवाट क्योंकि हमें पर्टिकुलर किसी एक अप्लायंस के लिए तो बिल हमें पे नहीं करना होता है. हमें घर पे जितने भी सारे अप्लायंस हैं सबके लिए तो उनका जो पावर होगा वो किलोवाट की रेंज में लेते हैं. तो जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करेंगे मींस जो इनडायरेक्टली जो एनर्जी कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे वो ऐसा ही मतलब वॉट इनटू सेकंड में ना कैलकुलेट करके किलोवाट आवर में कैलकुलेट करेंगे. राइट. आप सभी जानते होंगे कि जब भी हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो वो यूनिट्स के टर्म में आता है एंड पर यूनिट हमें पे करना पड़ता है. मतलब यूनिट्स जब भी नंबर ऑफ यूनिट्स वो हमें बिल में हमारे आता है और पर यूनिट का जो भी चार्ज लगता है 5 रुपीज 4 रुपीज उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ यूनिट्स को से मल्टीप्लाई करके वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है. तो एक्चुअली वो यूनिट्स हैं क्या जो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में आता है. वो यूनिट यही एनर्जी है. ये एनर्जी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसी एनर्जी को यूनिट बोला गया है. पर वो एनर्जी किसमें किलोवाट इनटू आवर में. नॉट एसआई यूनिट किलोवाट इनटू आवर. इसमें हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी निकालते हैं वो इसी यूनिट में निकालते हैं और इन्हीं को बोला जाता है नंबर ऑफ यूनिट्स. राइट. नाउ हमारे पास ये हो गया कि अच्छा इस किलोवाट आवर जिसमें बिल चाहते हैं और ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी दोनों ही यूनिट एनर्जी की है. इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. पर इन दोनों में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो वी कैन से 1 किलोवाट आवर मीन्स किलोवाट मीन्स 1000 watt and hour means 3600 second. So we can write it as 3.6 into 10 raised to power 6 watt into second. So 3.6 into 10 raised to power 6 joule. So 1 kilowatt hour जिसे जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली में जूल से रिलेट होता है बाय दिस 3.6 into 10 raised to power 6 joule. ओके. नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना चाहते हैं और इससे हमें ये तो क्लियर हो ही गया है इस थ्योरी से कि हमें जब भी बिल कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट वी नीड पावर. जितने भी अप्लायंस उन सबकी पावर को ऐड कर लेना है ताकि हमारे पास टोटल पावर आ जाए. देन जितने टाइम के लिए वो वर्क कर रहे हैं टोटल टाइम पावर इनटू टोटल टाइम करेंगे तो हमारे पास एनर्जी कंज्यूम आ जाएगी एंड वो एनर्जी कंज्यूम हमें कन्वर्ट कर लेनी है किलोवाट आवर में. वही हमारी यूनिट होंगी और उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं. अ बिल्डिंग यूजेस मैं शॉर्ट में क्वेश्चन यहाँ पर लिख देती हूँ. अ बिल्डिंग यूजेस 20 लाइट्स ऑफ 60 watt each. राइट. 15 फैंस of 40 watt each.
and 2 table lamps 100 watt each, and these 3 appliances work for 5 hours a day. Okay, now we have to find out A, how many units of electricity are used in one day and in a month of April. Second question, find out the cost of electricity for the month of April if 1 unit cost of, so our question is 20 light, there are 20 lights, 60 watt of each, 15 fans, 40 watt of each, 2 double lamps, 100 watt of each, and they works for 5 hours a day. Now we have to find out how many units of electricity are used in a one day and in a month of April, and second, the cost of electricity in April if 1 unit cost of 4 rupees. So first we have to find out the units, and unit means kilowatt hour, means unit means the energy consumed in kilowatt hour. सो फर्स्ट वन डे में हमें कैलकुलेट करना है. वन डे के लिए वही एनर्जी किलोवाट आवर में चाहिए, मीन्स टोटल पावर एंड टोटल टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट आ जाएगा. टोटल पावर, अगर हम फर्स्ट टोटल पावर कैलकुलेट करें तो 20 लाइट 60 वॉट ईच मीन्स टोटल फर्स्ट पावर जो हमारे पास अगर हम देखें ये हो जाएगा 60 इंटू 20 ट्यूबलाइट्स का प्लस 15 इंटू 40 बल्ब का सॉरी फैन का टोटल एंड प्लस 2 टेबल लैंप पे 100 वाट के तो 2 इंटू 100. नाउ ऐड करें 1200 प्लस 600 प्लस 200, so it is 2000 watt, right? It is total power in 2000 watt, but we required power in kilowatt, so just divide by this 1000, so it will convert in kilowatt, so we get 2 kilowatt total power. Now total time, first we have to find out the unit of electricity in one day. So in one day they are working for 5 hours, so total time is in one day it is 5 hours, right? In 5 hours, so now what will be the total energy consumed in a day? So total energy consumed means units, what they are asking, it will be total power into total time. 2 kilowatt into 5 hours, so we get 10 kilowatt hour, and 10 kilowatt hour we can write it as 10 units, right? Now second is, this was the first part of first question. Now second, they are asking total energy consumed in a month of April. So total power is same 2 kilowatt, but in month of April total time will be, total time in month of April, it will be, since there are 30 days of 30 days in April, so in a day they are working for 5 hours, so in 30 days they will work for 150 hours, right? So total energy, this was the total energy in one day, but now we have to calculate total energy in April. It will be 150 hour into total power is 2 kilowatt, so we get 300 kilowatt hour means 300 units. Now second it is asked, then cost of electricity in April month if 1 unit cost of 4 rupees. If 1 unit cost of 1 unit cost for 4 rupees, then total month of April there are 300 units consumed by us, so 300 unit, for 300 unit we have to pay 300 into 4 means
1200 rupees we will have to pay, and this will be the total cost of electricity in month of April. Right now